वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज मैथमेटिक्स। आप हैं नीरज सर के साथ। आज की हमारी क्लास विशेषकर हिंदी के है, क्लास 10वीं की हिंदी क्लास है और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। हमारे दूसरा पार्ट है 20 की दांत। हमारी दूसरी चैप्टर है 20 की दांत। 20 की दांत के रचनाकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो पहला हमारी क्वेश्चन शुरू होती है 20 के दांत कहानी के रचनाकार कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। दूसरी क्वेश्चन है 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो यह एक धार्मिक कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हमारी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता का उजागर करता है? किस वर्ग के मानसिकता का उजागर करता है? तो हमारी आंसर हो जाएगी मध्य वर्ग की। क्या हो जाएगी? मध्य वर्ग। अगली प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी है। क्वेश्चन नंबर 5, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 के दांत कहानी में प्रमुख पात्र खोखा है। खोखा है। क्या है? खोखा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हमारी आंसर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6, गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो गिरधर लाल का बेटा जो है यह मदन है। क्या आंसर हो जाएगा? मदन। प्रश्न नंबर 7, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? तो आप याद रखिएगा, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। क्या थे? किरानी थे। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो याद रखिए, काली रंग की थी। किस रंग की थी? काली रंग की मोटर कार थी। प्रश्न नंबर 9, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? नई मोटर कार कितने की थी? तो याद रखिएगा 7,500 की थी। कितने की थी? 7,500 की। प्रश्न नंबर 10, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो याद रखिएगा, एक बिजनेसमैन बनाना चाहते थे और इंजीनियर बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन और इंजीनियर। प्रश्न नंबर 11, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती किस शीशा चकनाचूर किया था? किसने शीशा का चकनाचूर किया था? सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर किया था। किसने? तो किसने चकनाचूर किया था? तो आंसर हो जाएगा कासू। किसने किया था? कासू ने किया था। अगली क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो आप लोग याद रखिए, खोखा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो आप लोग याद रखिएगा, सेन साहब एक तनशाह तरह के आदमी थे। किस तरह के? तनशाह तरह के आदमी थे। अगला क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का बेटा। इस पात्र में गिरधर लाल थे, उन्हीं का बेटा है मदन। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, लुट्टू खेलते थे लोग। लट्टू खेलने की ललक थी, जिसके कारण क्या हो जाता था? झगड़ा हो जाता था। अगला क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो यह मार खाना मामूली बात था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा को आंसर हो जाएगा। खोखा, अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था?
तो आप लोग याद रखिए खोखा घर के नियम का धज्जियां उड़ाने में अपवाद था, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले थे? खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले थे? तो आंसर हो जाएगी मदन ने तोड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अगली प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है। किससे? खोखा से। अगली क्वेश्चन है हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आप लोग याद रखिए राम विलास शर्मा। कौन है? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ख नलिन बिलोचन शर्मा से हुआ है। किससे? नलिन बिलोचन शर्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन चोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर किसकी जीत होती है? तो आप लोग याद रखिएगा महल वाले की जीत होती है। किसकी होती है? महल वाले की जीत होती है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और अगले क्लास में हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। तब तक आज के लिए सब किसी को बहुत बहुत धन्यवाद।